अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट जमाल डार और आप देख रहे हैं राइज एंड गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस, डाइट मैनेजमेंट और कैलोरी कंट्रोल के बारे में। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं और अपनी बॉडी को सेहतमंद और फिट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वज़न बढ़ने की वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड और जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना और लेट नाइट ज़्यादा खाना खा लेना और अपनी डेली जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट हैं उनसे ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करना, जिसमें क्या होता है आप कैलोरीज खा तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन खर्च कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बची हुई कैलोरीज आपकी बॉडी में फ़ैट की शक्ल में स्टोर हो जाती हैं। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि कैलोरी क्या चीज़ है। कैलोरी उस यूनिट को कहते हैं जिसके ज़रिए हम खाने की एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक पिज़्ज़े के स्लाइस में 300 से 350 कैलोरीज तक हो सकती हैं। एक नॉर्मल घर की बनी रोटी के अंदर 100 से 125 कैलोरीज हो सकती हैं, तो इसे कैलोरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कैलोरीज मैनेजमेंट के बारे में। कैलोरी मैनेजमेंट जैसे कि अगर आपको अपने बॉडी वेट, एज और हाइट के मुताबिक 2200 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं तो आप अगर 2200 कैलोरीज ही इनटेक करेंगे तो आपका वज़न बराबर रहेगा। अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे 300, 400, 500 तो आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज खाएंगे तो फिर आपका वज़न कम होगा। अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पर जाएं और TDEE सर्च करें और इस लिंक पर जाकर इस कैलकुलेटर के अंदर आपने अपना एज, हाइट और अपना जेंडर एंटर कर कैलकुलेट पर क्लिक कर दें और ये आपकी टोटल डेली की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हैं वो सामने आ जाएगा कि इससे ज़्यादा आपने कैलोरीज अगर खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, अगर इससे कम आप कैलोरीज इनटेक करेंगे तो आपका वज़न कम होगा, अगर आप इतनी ही कैलोरीज खाएंगे तो आपका वज़न जो है वो बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। रात का खाना हल्का रखें, जैसे कि सूप, सलाद या थोड़ी सी सब्जी के साथ चिकन और मछली ले सकते हैं। रात को भारी रोटी, चावल या मीठा बिल्कुल ना खाएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, जिससे कि आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और ओवर ईटिंग कम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं डेली एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में। एक्टिविटी और वर्जिश भी ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर हल्की सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। नींद पूरी करें क्योंकि नींद की कमी भी वज़न बढ़ाती है। स्ट्रेस को कम करें क्योंकि स्ट्रेस में ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है, जो कि वज़न बढ़ने में एक बड़ी वजह है। अब हम बात करेंगे ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो कि हम डेली रूटीन में खा रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के साथ क्या सलूक कर रही हैं। जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है और दूर रहना है वो ये हैं: पकोड़े, समोसे, फ्राइज़, चिकन रोल, रसगुल्ले, जलेबियाँ, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, चावल, सफ़ेद आटा, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, डब्बों वाले, बेकरी के बन, पैटिस, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, नूडल्स, चिप्स, पापड़, पैकेट वाले स्नैक्स, खोया, रबड़ी, खीर, गुलाब जामुन वगैरह। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, सलाद और फल खा सकते हैं। होल व्हीट आटा, दलिया और दालें इस्तेमाल करें। उबला हुआ या ग्रिल चिकन और मछली भी खा सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें और इसकी जगह नींबू पानी और फ्रेश जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने मेरी इन बताई हुई बातों पर अमल किया तो अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर वज़न कम कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो वज़न बढ़ने की परेशानी से जूझ रहे हैं। सेहतमंद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, फिट रहें। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।